जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम रिमाइंडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की क्लास भी बीच बीच में लाते रहेंगे, तो आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो पहला पॉइंट है आपके सामने, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं अगर इसके हेड क्वार्टर की बात की जाए, ठीक है, हेड क्वार्टर की, तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई, और मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है? फुल स्ट्रैगर फार्मूला। देखो वही पॉइंट रखूंगा जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो फुल स्ट्रैगर का फार्मूला क्या होने वाला है? फुल स्ट्रैगर के फार्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होगा? WN-1 देन -0.10 इंटू 2 पाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप फुल स्ट्रैगर निकाल पाएंगे। ठीक है, फुल स्ट्रैगर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी होता है, वैसे तो आप स्ट्रैगर्स सारे आपको याद कर लोगे तो ज़्यादा आसान होगा, निकालने में टाइम जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, लेकिन फार्मूला रट लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला भी पूछ लेता है और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, फुल स्ट्रैगर के फार्मूले में। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्टार्ट। कितने प्रकार के स्टार्ट होते हैं? तो कितने प्रकार के स्टार्ट होते हैं? बंच, मीडियम और इलोंगेटेड स्टार्ट। ठीक है, जो हमारी रनिंग होती है एथलेटिक्स के अंदर, उनके टाइप्स ऑफ स्टार्ट की बात की है तो कितने? 3 प्रकार के स्टार्ट होते हैं। एक बंच होता है, या जिसको हम बुलेट स्टार्ट भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है मीडियम और एक होता है इलोंगेटेड। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके स्टार्ट होते हैं एथलेटिक्स के अंदर, बंच, मीडियम और इलोंगेटेड। ठीक है, और क्राउच स्टार्ट की हम बात करें, जो शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं। ओके, बंच टाइप्स ऑफ स्टार्ट, ये आपका उसी में आ गया ना। बुलेट स्टार्ट को ही तो क्राउच स्टार्ट बोलते हैं, क्राउच। चलो क्राउच स्टार्ट के बारे में भी आप जान लो। ठीक है, तो क्राउच स्टार्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं। बंच स्टार्ट को ही क्राउच स्टार्ट बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, बंच या बुलेट स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट, इसी के टाइप्स हैं ये। जितनी भी शॉर्ट डिस्टेंस रेस होती है ना, ये सारे के सारे जो स्टार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है? क्राउच। थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें, लेकिन आप देख लीजिएगा, क्राउच स्टार्ट के ही शायद ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर फिनिशिंग टेक्निक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, फिनिशिंग स्टेप टेक्निक से तो कौन कौन सी फिनिशिंग टेक्निक्स होती हैं? ये भी आपकी 3 टाइप्स की फिनिशिंग टेक्निक्स होती हैं। एक होती है आपकी रेस को फिनिश करने की रन थ्रू टेक्निक होती है। ठीक है, पहली टेक्निक होती है आपकी रन थ्रू टेक्निक। ओके, और दूसरी आपकी होती है लॉन्जिंग टेक्निक, लंजिंग टेक्निक। ठीक है, रन थ्रू टेक्निक हो गई, लंजिंग टेक्निक्स हो गई। ठीक, और इसके बाद आखिरी आती है शोल्डर श्रग मेथड, एक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, शोल्डर श्रग। ठीक है, शोल्डर श्रग, शोल्डर श्रग मेथड। ठीक है, ये 3 आपकी रेस को फिनिश करने की टेक्निक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, ये सवाल यहाँ से आपसे पुटअप होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फेजेस ऑफ ट्रिपल जंप। जो हमारी त्रिकूद होती है, ट्रिपल जंप होती है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं? ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 4 फेजेस होंगे। ठीक है, अगर हम फेजेस ऑफ ट्रिपल जंप की बात करें तो इसमें टोटल 4 फेजेस होंगे आपके।
ओके, पहला फेज होगा आपका अप्रोच, ठीक है, पहला होगा क्या, अप्रोच। दूसरा फेज हो जाएगा आपका हॉप, डबल पी होगा यहाँ पर। दूसरा होगा आपका हॉप, ठीक, हॉप, ओके। सेकंड होगा आपका हॉप। तीसरा जो फेज होगा आपका स्टेप, और चौथा हो जाएगा जंप एंड लैंडिंग, ठीक है। तीसरा होगा आपका स्टेप, ज़्यादा ही मोटा हो गया कि, तीसरा होगा आपका स्टेप, और चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका जंप एंड लैंडिंग। ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जंप एंड लैंडिंग ये आपके ट्रिपल जंप के फेजेस हो जाते हैं। फिर वहीं हाई जंप के भी फेजेस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हाई जंप की भी आपकी फेजेस आपसे पूछे जाएंगे। तो हाई जंप में भी आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती, 4 पॉइंट होते हैं, इसमें ध्यान रखना है। पहला तो वही सेम चीज़ होगा, हाई जंप के अंदर भी फर्स्ट जो फेज़ होगा आपका वो अप्रोच ही होगा, ओके, अप्रोच हो गया। सेकंड फेज़ की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हो जाएगा आपका लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ। सेकंड क्या होगा, लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ, ठीक है, लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ। और फिर इसके बाद होगा आपका आर्क एंड देन फिर लैंडिंग। तीसरा होगा आपका आर्क, आर्क बनाते हैं मुड़ करके, फिर इसके बाद आप मैट के ऊपर या गद्दे के ऊपर लैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपके होते हैं इसमें, ठीक है। हाई जंप की टेक्निक्स की बात करें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा कौन सा, अप्रोच हो जाएगा। दूसरा लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ। तीसरा आर्क हो जाएगा और चौथा लैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है डिस्कस थ्रो की भी टेक्निक्स आपसे कभी कभार पूछ ली जाती है, ठीक है। डिस्कस थ्रो की टेक्निक भी आपसे पूछी जाती है, चक्का फेंक की। तो ये टोटल आपकी 5 होती हैं, ठीक है। पहले की बात करें तो इसमें जो पहली टेक्निक होगी, सबसे पहले हमें ग्रिप बनानी है, ठीक है। डिस्कस थ्रो करने के लिए सबसे पहले ग्रिप आनी चाहिए। ग्रिप के बाद फिर हमको क्या होना चाहिए, उसको घुमाना है, उसको स्विंग करना है। स्विंग करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, ड्राइव का मोड आ जाता है तीसरा, ठीक है, ड्राइव मोड आ जाता है। चौथे की बात करें, चौथा स्टेप इसमें क्या हो जाएगा, एक सेकंड, स्पिन। ग्रिप हो गया, स्विंग हो गया, तीसरा आपका स्पिन आएगा साथियों, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका स्पिन होगा, चौथे नंबर पे आपका ड्राइव होगा, और लास्ट 5वां नंबर जो हो जाएगा वो आपका होगा रिलीज़ कर देना है, हमको डिस्कस को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके डिस्कस थ्रो से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेक्टर एंगल ऑफ जेवलिन थ्रो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, क्योंकि सेक्टर एंगल में जितने भी आपका शॉर्ट पुट होता है, डिस्कस होता है, हैमर थ्रो होता है, इसका सबसे डिफरेंट सेक्टर एंगल होता है। तो इसका सेक्टर एंगल कितना होता है, जेवलिन थ्रो का सेक्टर एंगल कितना होगा, जेवलिन थ्रो 28 पॉइंट कुछ समथिंग होना चाहिए, 28 पॉइंट कितना होगा जेवलिन का, 28.96, ठीक है। तो सेक्टर एंगल का जो जेवलिन थ्रो का सेक्टर एंगल होगा 28.96, ठीक है, 28.96 डिग्री, ये ध्यान रखना है। फिर वेट ऑफ जेवलिन की बात करें तो मेंस के लिए अलग होगा, वुमेन्स के लिए अलग होगा। पुरुषों के लिए 800 ग्राम का भाला होना चाहिए, महिलाओं के लिए 600 ग्राम का भाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि अगर बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1946, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। सेकंड, फुल स्ट्राइकर का जो फॉर्मूला होता है लार्ज ब्रैकेट WN-1 माइनस 0.10, ठीक है, इंटू 2 पाई। टाइप्स ऑफ स्टार्ट की बात करें तो क्राउच स्टार्ट के अंदर हमारे 3 टाइप्स हो गए, बंच, मीडियम और इलांगेटेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिनिशिंग की बात करें तो 3 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं रेस को फिनिश करने की। रन थ्रू टेक्निक होती है, एक लंजिंग टेक्निक होती है, एक
शोल्डर श्रग टेक्निक होती है जिसमें हम शोल्डर के थ्रू अपनी रेस को फिनिश करते हैं। फिर फेजेस ऑफ ट्रिपल जंप की बात करें तो नंबर 1 पे आपका अप्रोच आ जाएगा, नंबर 2 पे हॉप आएगा, नंबर 3 पे स्टेप, नंबर 4 पे जंप एंड लैंडिंग हो जाएगी। वहीं टेक्निक्स हाई जंप की बात करें तो इसमें भी 4 प्रकार की टेक्निक्स आपकी होती है। पहले अप्रोच, फिर लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ, आर्च एंड लैंडिंग। देन टेक्निक ऑफ डिस्कस थ्रो की बात करेंगे जिसमें 5 टेक्निक्स होती हैं। पहले ग्रिप करेंगे, फिर स्विंग करेंगे, फिर स्पिन करेंगे, फिर ड्राइव मोड में आएंगे, फिर उसके बाद रिलीज कर देंगे डिस्कस को। सेक्टर एंगल जेवलिन थ्रो की बात करें तो 28.96 डिग्री होता है। वेट की बात करेंगे जेवलिन की तो पुरुषों के लिए 800 ग्राम और महिलाओं के लिए 600 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आज की ये रिमाइंडर क्लास फिजिकल एजुकेशन की आपको बेहतर लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।